All dear students of class 7, welcome to you in this video. Today I will teach you one of very famous poem. The name of the poem is Home They Brought Her Barrier Dead. So this is the name of poem. You can open your book at the page number 69. The book name is, I think, Golden Leaves, wherever you are from watching. Okay. So the title of the poem is Home They Brought Her Barrier Dead. And this poem is written by Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson is a very famous poet of Victorian age. Victorian age is known as 18th century. मतलब 18th century के जो poets होते थे वो उस समय की कोई विक्टोरिया रानी होती थी, तो उस समय के जो poets होते थे उनको हम विक्टोरियन एज के poets भी कहते हैं. तो इस poem को पढ़ेंगे line by line, and I will also tell you the meaning of the poem in Hindi as well as in English also. So now here it is written. You all see, you can all see your book and text. You can follow your poem lines line by line, and I will tell. Okay. So here it is written. Home they brought her barrier dead. She nor soon nor uttered cry. All her maidens watching said she must weep or said she will die. So यहाँ पे बताया गया है इसको में the poet is saying, Albert Tennyson कह रहे हैं कि home they brought her barrier dead. मतलब एक दिन क्या होता है, एक महिला है, उसके योद्धा पति है उसका, मतलब आर्मी में है, तो उसको मृत वापस वो ले आते हैं घर पे. मतलब हर हस्बैंड इज डाइड, ही इज इन आर्मी, वो मर गया, वो खत्म हो गया, उसकी डेड बॉडी को ले आते हैं लोग. एंड सी नॉर सूड, जब वो महिला देखती है अपने पति को मरा हुआ, when she sees her husband dead, तो ना तो वो मतलब खून पड़ जाती है और ना ही कुछ कहती है, मतलब बिल्कुल शांत हो जाती है जैसे ही देखती है. जैसे ही वो महिला अपने पति की जो डेड बॉडी होती है उसको देख करके तो वो कुछ भी नहीं कहती है. और मैडम जो भी वहाँ पर युवतियाँ हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, ऑल वॉचिंग ऑल मेडल्स, जो भी युवतियाँ हैं जो सारी देख रहे हैं, तो वो कहती हैं सी मस्ट वीप और सी विल डाई. मतलब इतना बड़ा दुख है कि एक औरत जो होती है या एक महिला होती है, उसका पति अगर मान लो किसी भी आर्मी में हो, किसी भी फोर्स में हो, अगर उसकी मौत हो जाती है तो उस औरत के लिए इससे बड़ा क्या दुख होगा. सपोज दैट मैं अगर किसी का हस्बैंड हूँ या मेरा कोई हस्बैंड है, सपोज दैट मैं अगर किसी सर्विस के ड्यूरेशन में अगर मैं ख़त्म हो जाता हूँ तो उसके लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा. तो ये सबसे बड़ा दुख है उसके लिए. तो इतना बड़ा दुख है, तो लोग कहते हैं कि इतना बड़ा दुख है, उसके सामने डेड बॉडी रखी है, उसे क्या करना चाहिए, सी मस्ट वीप, मतलब उसे रोना चाहिए, और सी विल डाई, नहीं तो वो खत्म हो जाएगी. ये कहा जाता है, एल्बर्ट टेनिसन बताते हैं कि पति या मतलब जो आपके लाइफ पार्टनर होते हैं उनके खोने का इतना बड़ा दुख होता है कि आपको उनके खोने के दुख पे आपको यू मस्ट वीप, तुम्हें रोना चाहिए. क्योंकि रोने से क्या होता है, इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि रोने से दुख कम हो जाता है. अगर आपके पास बहुत बड़ा कोई दुख आया हम लोगों के सामने, तो क्या करना चाहिए, उस दुख को रो करके उसे हल्का कर देना चाहिए. लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो फीमेल है, जो औरत है, वो अपने डेड बॉडी देखती है अपने हस्बैंड की, तो वो बिल्कुल रोती नहीं है. तो लोग जो भी सारे होते हैं वहां पर देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि रो, तुम रो, तुम्हारा दुख कम हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो तुम दुख ये इतना भारी है तुम रो भी नहीं रहे हो, तुम अपना दुख सह ना पाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी मौत हो जाए, यू विल डाई. एंड देन दे प्रेज्ड हिम सॉफ्ट एंड लो, फिर वो कहने लगे, प्रशंसा करने लगे थोड़ी सी कि तुम बहुत अच्छी हो. मतलब आपको पता होना चाहिए, जब सपोज कोई भी खत्म हो जाता है हमारी सोसाइटी में, तो उससे रिलेटेड लोग जो होते हैं उनके बारे में बताते हैं तुम तो बहुत अच्छी हो या वो भी बहुत अच्छी है. तो मतलब लोग कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट तो देते हैं अच्छे बुरे. एंड कार्ड इज वर्दी टू बी लव, और कहा कि तुम बहुत योग्य हो. मतलब उस फीमेल से कह रहे हैं पोएट, लोग कह रहे हैं कि जो तुम महिला हो, तुम्हारे पति की मौत हो गई, लेकिन तुम इतनी योग्य हो कि तुम्हें हर कोई प्यार करे. ट्रस्ट योर फ्रेंड एंड नोबलेस्ट फो एंड येट सी नाइदर स्पोक नॉर बुक, और जो भी तुम्हारे दुश्मन हैं या जो भी वो सब बोलते हैं वो सब चले जाते हैं यहाँ पर. तो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जहाँ पर डेड बॉडी है, और लोग बातें कर रहे हैं. Now third standard, stole a maiden from her palace, lightly to the warrior stepped, took the face cloth from the face, and yet she neither moved nor wept. लोग वहाँ पर बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रेंज हैं. All the people who are near the dead body, जो भी लोग हैं डेड बॉडी के पास में, वो सब बहुत ज़्यादा अचंभित हैं, क्योंकि ये औरत है जिसका
वॉरियर हस्बैंड है, डेथ हो गई है, ये बिल्कुल रो नहीं रही है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेंज है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं अपनी सोसाइटी में, नोटिस करते हैं, व्हेन समबडी डाइज ऑल पीपल ऑफ हिज और हर फैमिली वो सारे रोने लगते हैं ना, तो यहाँ पर वो रो नहीं रहे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब लोग देख रहे हैं कि ये रो क्यों नहीं रहे, बट वो बहुत ज़्यादा शांत है। तो होता क्या है, सारे लोग कहते हैं कि मतलब वो जाती है और अपने हस्बैंड जो डेड बॉडी पड़ी है उसके कपड़े को हटाती है। आपको पता ही है, जब भी कोई डेड बॉडी हो जाती है तो उसको सफेद कपड़े से मतलब ढका ही जाता है। तो उस कपड़े को हटा करके क्या रखती है, वो देखती है उसका चेहरा एंड और फिर वो बिल्कुल हिलती नहीं है और ना ही बिल्कुल रोती है। होता क्या है, रोज अ नर्स ऑफ 90 years एंड सेट हर चाइल्ड अपॉन हर नी, और एक वहां पर एक महिला खड़ी हुई थी, 90 ईयर्स की बूढ़ी महिलाएं, आपको पता होना चाहिए हर तरीके के लोग, हर उम्र के लोग, जब भी कोई ऐसा दुख आता है तो सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं ना वहां पे। तो एक 90 ईयर्स की बूढ़ी महिला है, वो खड़ी हो जाती है और वो क्या करती है, सेट हिज चाइल्ड अपॉन हर नी, और अपने नी घुटनों के पास में उस बच्चे को बिठा लेती है। मतलब महिला जो है जिसने अपना योद्धा पति खोया है, उसका एक बच्चा भी है, उसकी बात कर रहे हैं। लाइक समर टेम्पेस्ट केम आर टीयर, और जैसे नहीं समर होती है, जब समर होती है उस तरीके की जो तूफान आता है, उस तरीके की आंखों में उनके आंसू हैं उस महिला के, जो एक औरत है 90 ईयर्स की। लेकिन क्या होता है, अब वो कहती है स्वीट माई चाइल्ड आई लिव फॉर दी का मतलब होता है यू, मतलब तुम। तो यहाँ पर वो जो महिला है जिसने अपना पति खोया है, वो बिल्कुल रो नहीं रही है, लेकिन वो आंसू आने चाहिए, लोग बहुत सारे रो रहे हैं लेकिन वो रोई नहीं, और वो आखिर में कहती है मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए मतलब जीऊंगी। अब मैं मतलब अगर मान लो मैंने अपना हस्बैंड अगर खो दिया, या कोई भी औरत है उसने अपना हस्बैंड खो दिया, तो अपने हस्बैंड को तो खो देती है, उतना बड़ा तो होता है, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा एक मतलब जीने का कोई सहारा नहीं होता है, मतलब देयर इज नो वन जिसकी वो मतलब देख रेख में या जिसके साथ वो जीवन अपना गुजार पाए। तो वो कहती है औरत कि मैं मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुम्हारे लिए जीवन जीऊंगी, आई विल लिव फॉर यू। मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है, इट डजंट मैटर सो मच, वो बहुत ज़्यादा दुखी है लेकिन रोती नहीं है। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, दे आर वेरी स्ट्रेंजफुल, दे आर हैविंग मैनी काइंड्स ऑफ आइडियाज इन देयर माइंड। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो बाद में औरत वो कहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए रहूंगी, और इस तरीके से पोएम खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।